अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं आज एक और नेक डिज़ाइन लेके आ चुकी हूँ जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा सा नेक डिज़ाइन है और इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। चलिए जी, अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले डबल फोल्ड में फ्यूजिंग लेनी है जिसकी लेंथ होगी 16 इंच और जिसकी विड्थ होगी 5 इंच। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की विड्थ हम रखेंगे 3.5 इंच और ऊपर से एक लाइन ड्रॉ कर लें ताकि हमारी दोनों साइड की फ्यूजिंग एक जितनी हो जाए। लेंथ भी हमने 3.5 इंच रखी है और इसको प्रकार की मदद से बिल्कुल राउंड शेप दे ली है। अगर आपका प्रैक्टिस है तो आप ऐसे भी दे सकते हैं। इसके बाद एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए हमने एक और लाइन बना ली है उसके बराबर। अब हम विड्थ रखेंगे 2.5 इंच और नेक से नीचे हम 12 इंच लेंगे और मार्क कर लेंगे। नीचे से भी हम 2.5 इंच का मार्क करेंगे और एक सेंटर में मार्क कर लेंगे ताकि हमें सीधी लाइन बनाने में आसानी हो। ये मैंने स्केल की मदद से स्क्वायर शेप बनाई है नीचे से ताकि हमारी स्क्वायर शेप टेढ़ी मेढ़ी ना हो। और फिर हम साइड की लाइन ड्रॉ करेंगे। साइड की लाइन ड्रॉ करने के बाद हम इसके साइडों में भी 1.25 इंच का एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए पहले हम मार्किंग करेंगे 1.25 इंच की और उसके बाद लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने मार्किंग कर ली है। अब हम कर रहे हैं लाइन ड्रॉ। ये हमारी एक्स्ट्रा मार्जिन की लाइन है। अगर आप चाहें तो इसका 1 इंच भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1.25 इंच ही लिया है। अब इसको हम लाइन बना लेंगे। इसके बाद हम नेक की कटिंग शुरू करेंगे। पहले जो हमने ऊपर लाइन ड्रॉ करी थी उसको काट लिया ताकि दोनों साइड से फ्यूजिंग एक जितनी हो जाए। इसके बाद बाहर की साइड की फ्यूजिंग हम कट करना शुरू करेंगे और ये जो हमने लाइंस बनाई हैं बिल्कुल सीधी सीधी रहनी चाहिए कटिंग में भी। अब हम अंदर की साइड की फ्यूजिंग कट कर रहे हैं। अंदर से भी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन कटिंग करनी है हमने ताकि हमारा डिज़ाइन फिनिशिंग से बने। बिल्कुल सीधी सीधी लाइन कट करेंगे और हम इस तरह से अपना पैटर्न काट लेंगे। इसके बाद हम फ्यूजिंग को एक्स्ट्रा फैब्रिक पर चिपकाएंगे। यहाँ पर मैंने सेंटर वाला फ्यूजिंग का जो पीस था वो भी चिपकाया था ताकि हमारी लाइन सीधी रहें और गला ज़्यादा फैले भी ना और गला ज़्यादा अंदर भी ना जाए। इसके बाद हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर रहे हैं। बिल्कुल फ्यूजिंग के बराबर से थोड़ा सा कपड़ा छोड़ना है हमने 2 पॉइंट्स का। ठीक है, अभी हमने इसको पूरा अंदर से निकाल लिया है। अब हम लेंगे रेप की पट्टी जो कि ग्रीन कलर की होगी। इससे हम करेंगे अपने गले की पाइपिंग। ठीक है, एक बूट की हमने पाइपिंग रखनी है और इस तरह से हम पाइपिंग शुरू करेंगे। पूरे गले पे हमें पाइपिंग करनी है और हमने बिल्कुल पाइपिंग सीधी करनी है और एक जितनी करनी है। बिल्कुल बुकरम के ऊपर 1 पॉइंट के गैप से हम सिलाई करेंगे। नीचे वाले कपड़े को हम फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड में रखा है नीचे वाला कपड़ा हमने जो कि रेप पट्टी है। अब हमने इस तरह से ये नेक को कंप्लीट करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको आगे ऐसे और नेक डिज़ाइन की वीडियोस मिलने में आसानी हो। अच्छा जी, अब हमारी पूरी पाइपिंग हो चुकी है तकरीबन। ठीक है, हमने एक बूट की पाइपिंग करी है। अब हम इसको निकाल लेंगे और इस्त्री की मदद से इसको सीधा कर लेंगे। देखें, इस तरह से फोल्ड कर करके हम इस्त्री की मदद से इसको सीधा करेंगे और इस पर अभी हम सिलाई नहीं कर रहे हैं। इसको जब हम सीधा करेंगे तो फैब्रिक ग्लू लगा कर सीधा करेंगे जिसका लुक ये आया है। अब हमने लेनी है लेस और फैब्रिक ग्लू की मदद से इसके बिल्कुल बराबर में ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है पाइपिंग का इसके ऊपर रखकर चिपका लेंगे। लेस हमने पहले एक साइड पर चिपका कर नीचे ले जाकर कट करनी है, फिर नीचे लगाकर भी साइड से कट कर लेनी है। फिर दूसरी साइड पर लगाएंगे हम लेस और इसको ऊपर ले जाएंगे और फिर कट कर देंगे। इस तरह से हमारी लेस लग चुकी है। अब हमने लिया है एक फैब्रिक जिसकी लेंथ है 13 इंच और जिसकी विड्थ है 6 इंच और इसके ऊपर हम लाइनें बना लेंगे ग्रीन धागे से। पर आपने डबल धागा करके लाइंस बनानी है। मैंने सिंगल में बनाई है तो वो इतनी कैमरे में इतनी नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, इसको ऊपर से फोल्ड कर लेंगे। अब हम ये हमने मैचिंग के थ्रेड से ही करनी है। इसके बाद मैंने इस तरह की गोल रिंग्स वाली लेस ली है जिसकी एक साइड से
लेस का जो जहाँ पर सिलाई लगती है वो हिस्सा कट कर दिया है। इसकी हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। फिर उसके बाद हम अपना नेक रखेंगे इस फैब्रिक पे जिस पर हमने लाइंस बनाई थी, और अब हम मार्क करेंगे 5 इंच पर दोनों साइड से हमने 5 इंच मार्क करने हैं, और ये हमारे नेक की लेंथ है। ठीक है, अब हम ये कपड़ा 5 इंच पर सेट करेंगे, अपनी शर्ट को 5 इंच पर सेट करेंगे, और इसके बाद हम नीचे वाले कपड़े पर ग्लू लगा लेंगे। 3 साइड पर हमें इसकी ग्लू लगानी है, और फिर हमें अपना नेक सेट करना है। इसके ऊपर हमने जो 5 इंच का मार्क लगाए हैं वहाँ से हम कपड़े को रखना शुरू करेंगे। दोनों साइड से 5 इंच हमने छोड़ना है, और फिर उसके बाद जब हम ये सेट कर लेंगे तो हम गैप चेक करेंगे कि ऊपर नीचे से एक जितना होना चाहिए। अगर ऊपर से ज़्यादा हुआ, जब भी इसकी हमने कटिंग 5 इंच करी थी, तो हम इसको ऊपर से भी 5 इंच के गैप पर ही लगाएंगे और नीचे से भी। ठीक है, एक जितना रखेंगे। इसके बाद हमें इस तरह से ये जो लेस कटिंग करी थी सेट करनी है क्रॉस में। हमने ये ऐसे क्रॉस में रख के देखी है कि कितनी हमें लेस चाहिए, और वहीं से कट कर ली है। अब हम इसको ग्लू की मदद से इस तरह से सेट कर लेंगे, और इतना ही पीस हमने लेना है और दूसरी साइड पर हमने रखना है। ये वाली लेस हमने पहले गले की राउंड शेप जहाँ ख़त्म हो रही है वहाँ पे एक साइड से लगाना है, और दूसरी साइड से 7.5 इंच के गैप पर रख कर लगाना है। दोनों साइड से हम इसी तरह लगाएंगे। इस साइड से हमने गले की राउंड शेप ख़त्म होने से और 7.5 इंच के गैप पर लगा ली है। अगर आप इस लेस को दोनों साइडों से एक जितना गैप पर नहीं लगाते हैं तो फिर हमारा क्रॉस अच्छा नहीं बनेगा। अगर आप एक जितने गैप पर लगाएंगे तो क्रॉस ठीक बनेगा, जैसे कि मैंने किया है। अब मैं एक ही सिलाई लगा रही हूँ, जिससे हम अपनी पाइपिंग भी कवर कर रहे हैं, लेस भी कवर कर रहे हैं, और ये जो बीच में हमने कपड़ा लगाया है ये भी कवर कर रहे हैं। इसी तरह से अगर आप फैब्रिक ग्लू का सही इस्तेमाल करें तो आप बार बार सिलाइयाँ लगाने से बच सकते हैं, और एक ही सिलाई में अपना डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर मैं फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल नहीं करती तो पहले मुझे पाइपिंग के लिए सिलाई लगानी पड़ती, फिर लेस के लिए लगानी पड़ती, फिर ये जो बीच में हमने कपड़ा लगाया है इसके लिए भी हमें एक सिलाई लगानी पड़ती, जो कि 3 सिलाइयाँ हो जाती। अगर आप फैब्रिक ग्लू ना इस्तेमाल करें तो फिर आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा होती है, और अगर आप फैब्रिक ग्लू का इस्तेमाल कर लें तो आपको कम मेहनत करनी पड़ती है। तो अब मैंने नेक की सिलाई कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हम फैब्रिक ग्लू लेंगे और पाइपिंग के साथ साथ फैब्रिक ग्लू लगाकर, ये मैंने जो लेस ली है ये सितारा लेस है, ये आपको पीको की शॉप से मिल जाएगी। ये कपड़ों की दुपट्टे की पीको में लगी हुई होती है। इसको हमने बिल्कुल पाइपिंग के बराबर लगाना है। फैब्रिक ग्लू की मदद से बिल्कुल बराबर लगाते हुए पूरे गले पर हम इसी तरह से लगा लेंगे। हमने फैब्रिक ग्लू की मदद से इस लेस को लगा लिया है। इसके बाद हम तिल्ला लेंगे सिल्वर कलर का, और इसको मशीन में लगाकर इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे, जिससे ये पक्का हो जाएगा। अगर आप सादे धागे से लगाते हैं और वो कलरफुल होता है तो फिर इसके ऊपर नज़र आता है, इसलिए सिल्वर तिल्ले से इसको लगाएं ताकि आपके डिज़ाइन में फिनिशिंग आए। तो हमने पूरी सिलाई कर ली है। इसके बाद हम लेंगे नग और फैब्रिक ग्लू, और ये जो बीच में हमने लेस लगाई है इसके सेंटर में हम इन नग्स को लगा लेंगे, और बिल्कुल लेस के जो सर्कल है इसके बिल्कुल सेंटर में हमें रख के ये लगाना है। दोनों लेसों पे हम इसको लगा लेंगे, इससे हमारी नेक का डिज़ाइन और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा और साइड की मैचिंग में आ जाएगी ये सेंटर की लेस। ये हमने अपना डिज़ाइन कंप्लीट कर लिया है। अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।